यह वीडियो इसके पूर्व के दो वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए इसे पूरा समझने के लिए यह पूर्व के दोनों वीडियो जरूर देखें। बौद्ध इतिहास की जातक कथाओं में पशु पक्षियों का मानवीकरण किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बुद्ध के सूक्ष्म सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से आसान बनाकर साधारण बुद्धि के लोगों को समझाया जा सके। और क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से पूरे एशिया में फैला था और फिर एशिया से पूरे विश्व में, इसलिए ही भारत सहित पूरे विश्व में पशुओं के मानवीकरण की कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से भारत सहित अन्य बौद्ध देशों में दो पशु मानव अवतार बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। एक अर्ध हाथी मनुष्य का और दूसरा अर्ध बंदर मनुष्य का। अर्ध हाथी मनुष्य रूप को भारत में विनायक, अष्टविनायक, सिद्धि विनायक, गणेश, गणपति के साथ ही अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो इसी रूप को विदेशों में एलिफेंटा बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा रूप है अर्धवानर मनुष्य का, जिसे भारत में अंजनी पुत्र, मारुति, हनुमान, बजरंगबली के साथ ही अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो इसी रूप को विदेशों में मंकी किंग कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दोनों रूप बुद्ध के रूप ही है। अर्ध पशु मनुष्य के रूप में सिर्फ बुद्ध को ही नहीं बल्कि बौद्ध इतिहास से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को भी दिखाया गया था, जिसमें बुद्ध पिता शुद्धोधन और बुद्ध के छोटे भाई नंद भी है। राजा शुद्धोधन को प्रतीकात्मक तौर पर नाग राजा के रूप में दिखाया गया था, साथ ही अन्य एक महत्वपूर्ण पशु मानव के रूप में भी दिखाया गया था। वैसे ही नंद को भी प्रतीकात्मक रूप में अर्ध पशु मानव के रूप में दिखाया गया था, जिसे नंदीकेश्वर, नंदीदेव या नंदी बैल भी कहा गया था। प्रतीकों में इतिहास छुपा होता है और इसलिए जब आप इस तस्वीर को गौर से देखते हैं तो इस तस्वीर में नंदीकेश्वर के हाथों में हिरन दिखाया गया है। हिरन को ही मृग कहा जाता है और मृग शब्द से ही मुरुगन यह नाम बना है, यानी ही नंदीकेश्वर ही मुरुगन है और मुरुगन ही नंद है। दूसरा, मृग यह मृगदाय को भी संदर्भित करता है और मृगदाय यह सारनाथ का ही नाम था और सारनाथ यह बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। साथ ही नंदीकेश्वर के हाथों में जो राजदंड दिखाया जाता है उस पर बैल की आकृति बनी हुई है और वैसा ही राजदंड सम्राट अशोका के हाथों में भी दिखाया जाता है। और सम्राट अशोका द्वारा बनाए गए स्तंभों में सिंह स्तंभ के साथ ही बैल के स्तंभ भी बनाए गए थे। सिंह स्तंभ यह शाक्य सिंह यानी ही बुद्ध का प्रतीक है, तो बैल स्तंभ यह नंदी बैल यानी ही नंद का प्रतीक ही है। सम्राट अशोका के हाथों में नंदी बैल का राजदंड होना और उनके द्वारा सिंह स्तंभ के साथ ही बैल स्तंभों का निर्माण भी करवाना इस बात को और पुख्ता कर देता है कि मौर्य वंश का संबंध बुद्ध के छोटे भाई नंद और उनके प्रतीक मोर से ही था। और क्योंकि बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही पौराणिक कथाएं लिखी गई थी, इसलिए ही पौराणिक कथाओं में शिव का वाहन नंदी और पार्वती का वाहन सिंह और बैल बताए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों के वाहन शब्द का बौद्ध ग्रंथों में अर्थ यान यानी ही मार्ग होता है। शिव या शंकर या शुद्धोधन है तो पार्वती या प्रजापति है। प्रजापति ने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था और नंद उनका अपना पुत्र था। इसलिए ही पौराणिक कथाओं में पार्वती का जो वाहन सिंह बताया गया है वो बुद्ध का ही प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध को शाक्य सिंह भी कहा जाता है। वैसे ही शिव का वाहन नंदी और पार्वती का वाहन बैल बताना यह नंद का ही प्रतीक है, क्योंकि नंद को ही नंदी बैल कहा गया था। सिंह और बैल ये बुद्ध और नंद का ही प्रतीकात्मक रूप है और इसलिए ही चाहे बौद्ध इतिहास हो या चाहे पौराणिक कथाएं, उनमें जो भी इतिहास या कहानियां सिंह और बैल से संबंधित मिलती है तो समझ जाना है कि वह बुद्ध और उनके छोटे भाई नंद से संबंधित इतिहास और कहानियां ही है। संस्कृत, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के प्राचीन शैव ग्रंथों में बैल के लिए नंदी नाम का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया था। इस शिल्प में बुद्ध के सर पर सांप का छत्र है और उसके साथ ही बैल का शिल्प भी है। सांप यह शुद्धोधन का प्रतीक है तो बैल ये बुद्ध के छोटे भाई नंद का प्रतीक ही है। जैसे इस शिल्प में बुद्ध के साथ सांप और नंदी बैल की मूर्ति है, वैसे ही शिव के गले में सांप और हर शिव मंदिर के द्वार के ठीक सामने नंदी बैल की मूर्ति स्थापित होती है। बुद्ध के छोटे भाई नंद को ही प्रतीकात्मक तौर पर नंदी बैल कहा गया था। इस बात का और एक महत्वपूर्ण सबूत पौराणिक कथाओं में उपलब्ध है और वह यह है कि रावण के साथ नंदी का संघर्ष हुआ था, ऐसा कहा गया है। रावण असल में मगधराज बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को कहा गया था और अजातशत्रु यह देवदत्त का अनुयायी होने की वजह से ही बुद्ध का वैरी था और कई बार देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने बुद्ध की हत्या करने की कोशिश भी की थी। नंद यह बुद्ध के छोटे भाई थे और इसलिए ही नंद और अजातशत्रु का संघर्ष हुआ था, यह बात सत्य ही है।
जिसे पौराणिक कथाओं में नंदी और रावण के संघर्ष के तौर पर उल्लेखित किया गया है। और इसलिए ही मूल भारतीय लोग परंपराओं अनुसार जो पशु या पशु अवतारों को पूजते चले आ रहे हैं, उसके पीछे बौद्ध इतिहास और बौद्ध जातक कथाओं का प्रभाव ही है। और इसलिए ही जैसे नागपंचमी के दिन सांप को पूजना ये बुद्ध पिता शुद्धोदन की पूजा है, वैसे ही पोला के दिन बैल को पूजना ये बुद्ध के छोटे भाई नंद की पूजा ही है। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जैसे बुद्ध को शाक्य सिंह कहा गया था, वैसे ही नंद को नंदी बैल कहा गया था। नंदी बैल ये बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है।